Hello guys, I am Supriya. Today I am going to start the most important novels, that is Gulliver's Travels. It is written by Jonathan Swift. This is my profile. You can clearly visit here. And my name is Supriya. So without further delay, let's start the video. जो Gulliver's Travels written in 2020 and in 25, पब्लिश 26 मीन्स पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका जो गुलिवर्स ट्रैवल का नोवेल स्टार्ट हुआ था वो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका 70-20 एंड एंड पॉइंट है 25 और ये पब्लिश हुआ 70-26 में। मतलब पहले का कहने का मतलब ये है कि पहले जो लोग होते थे बहुत सारे राइटर होते थे जो अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं जो भी लिखता हूँ वो गोपनीय रहे, मतलब वो विजिबल नहीं रहे। कुछ कुछ तो राइटर ऐसे हैं, जैसे एक राइटर है वो लिखे हैं कैंटरबरी टेल्स, वो मतलब उनके लाइफ टाइम के बाद उनको क्रेडिट मिला कि वो ये पब्लिश किए हैं। लेकिन जोनाथन स्विफ्ट ऐसा नहीं करते थे, वो मतलब जो भी रिटन वर्क उनका होता था वो पब्लिश करवा देते थे। तो ये गुलिवर्स ट्रैवल 2026 में पब्लिश करवाए। ये एक सटायर है। सटायर कहने का मतलब ये है कि ये व्यंग है, मतलब कमेंट है। ये सटायर का मतलब होता है कि ये जनरली नेगेटिव चीज को ही इम्पैक्ट में शो करता है। तो सटायर का हम लोग कमेंट भी कह सकते हैं, व्यंग भी कह सकते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यंग। तो इसे व्यंग भी कह सकते हैं सटायर को। और फिर ये जो लेमिनस गुलिवर्स है ना, ये इस कैरेक्टर के मेन जो होते हैं हीरो कह सकते हैं इसे। ये इस जो नोबेल के ये हीरो हैं। जो मेनली चार ट्रैवल पे निकले थे। लिलीपुट में निकले थे, और ब्रॉक बेंडिक में निकले थे, और लापुता में निकले थे, और हॉर्वेंस में निकले थे। ये चार जगह पे अपना विजिट किए थे। गुलिवर्स ट्रैवल ये स्टोरी है जो इनके द्वारा लिखा गया है। जो गुलिवर्स के द्वारा लिखा गया है, एक पर्सन है जिसको मेन कैरेक्टर बताया गया है। इस नोवेल में हीरो बताया गया है इनको। और ये जो है ये तो सर्जन है, ये मतलब ऑक्यूपेशन इनका सर्जन है। ये मैरिड पर्सन है, इनके इनकी वाइफ है, इनका बेबी है। लेकिन इनको सर्जरी में मन नहीं लगता था, वो चाहते थे पूरा वर्ल्ड का टूर करने। तो ये अपनी वाइफ से परमिशन लेके, जो गुलिवर्स है ना, ये अपनी वाइफ से परमिशन लेके पूरा, जो आज के डेट में ऐसे होता है ना कि मर्चेंडाइज में लोग जॉब करते हैं, तो ये अपनी वाइफ से परमिशन लेके एक शिप पे जॉब करने लगे थे। ये मतलब सर्जन छोड़ दिए थे और शिप पे जॉब करने लगे थे। तो इनका जो फर्स्ट ट्रैवल था ना वो लिलीपुट था। लिलीपुट का कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट बार में जो ट्रैवल किए थे, वहाँ पे वो जॉब करते थे। उनका जॉब में पूरा जो शिप होता है ना वो बहुत आंधी तूफान आ गया था, तो वो शिप वहां पे चला गया था, डिस्ट्रॉय हो गया, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, और ये पानी में गिर गए थे। उसके बाद ये बेहोश हो गए थे। उसके बाद बेहोश होने के बाद बहुत सारे ये इनका जब नींद खुला तो बहुत सारे लिलीपुट थे। लिलीपुट कहने का मतलब है, लिलीपुट एक जगह का नाम है, ये कोई पर्सन का नाम नहीं है, ये एक जगह का नाम है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पर्सन थे, लगभग 6-7 इंच के पर्सन थे। वो इनको बांध के रखे थे, पूरा इनको बांध दिए थे, लेकिन इन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे थे और ना गुलिवर से इनको हार्म पहुंचा रहे थे। तो उनका नींद खुला तो वो लोग उन्हें खाना खिलाए, पानी वानी पिलाए। तो यहाँ के जो लिलीपुट के जो किंग थे ना, लिलीपुट के किंग थे, वो इन्हें बहुत अटेंशन देते थे, मतलब बहुत इन्हें सपोर्ट करते थे। तो वो एक बार बोले कि बगल के स्टेट होते हैं ना, बगल के स्टेट से इनका दुश्मनी चलता था, लिलीपुट का दुश्मनी चलता था। तो बोले कि हमें यहाँ से उनको हमारे मतलब हमें उस समस्या से बाहर निकालो। तो लिलीपुट उनका हेल्प भी किए। ये जो गुलिवर्स थे वो लिलीपुट का हेल्प भी किए। उसके बाद फिर एक बार लिलीपुट में आग लग गया था, तो वो अपना यूरिन डिस्चार्ज करके लोगों को बचाए। लेकिन वहाँ के लोगों इसे नेगेटिव वे में ले लिए, उन्हें लगा कि ये यूरिन से हम लोग को मतलब डेथ कर देगा, डेथ हो जाएगा यूरिन से हम लोग का। तो वो लिलीपुट वहां से फिर निकल गए। उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और ये भी बोला गया कि आपको आपका आंख फोड़ लिया जाएगा। तो वहां से निकल गए। उसके बाद फिर लिलीपुट अपना सेकेंड विजिट में घूमने लगे। तो फिर उसके बाद वो इंग्लैंड वापस आ गए। लिलीपुट इंग्लैंड के ही थे, तो उसके पास इंग्लैंड वापस आ गए अपनी वाइफ के साथ था, अपने बेबी के साथ कुछ दिन।
टाइम स्पेंड करने के बाद फिर वो अपने सेकेंड ट्रैवल के लिए निकले। सेकेंड ट्रैवल का नाम है ब्रोबेंडिंग। ब्रोबेंडिंग नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये ब्रोबेंडिंग सेकेंड ट्रैवल का नाम है। यहाँ पे ये एक मिले आदमी से जो फील्ड में काम करता था। यहाँ पे ये एक आदमी से मिले जो फील्ड में काम करता था, ये गुलिवर्स को अपने साथ लेके गया। वो गुलिवर्स को बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अपने साथ ले गया। तो ये बात उनकी रानी मतलब वहाँ की जो क्वीन थी ना, ब्रोकबैंडी की जो क्वीन थी, उन्हें पता चला। तो फिर वो गुलिवर्स को अपने राजमहल में बुलवाए। फिर वहाँ भी ये एंटरटेनमेंट का ही काम करते थे। तो वहाँ के एक राजा थे, वो ब्रोकबैंडी के एक राजा थे। तो वो जब उनसे मिले, गुलिवर से मिले, गुलिवर्स इंग्लैंड के फीचर्स के बारे में उन्हें एक्सप्लेन करने लगे, लेकिन उनको ज्यादा पसंद नहीं आया। उनको लगा ये बस ऐसे ही आदमी फेंक रहा है, और फिर उन्हें लगा ये आदमी ऐसे ही फेंक रहा और सब कुछ मतलब ऐसे ही पॉलिटिक्स में इंगेज है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। उनको ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया इनका गुलिवर्स का जो व्यू था, कोई भी टॉपिक का व्यू था, वो ज्यादा इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। तो इसके बाद फिर वो इसके बाद फिर एक जो बॉटल टाइप होता है ना, बॉटल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक बॉटल टाइप स्ट्रक्चर में इनको रखा गया। गुलिवर्स को उसी बॉटल में रखा जाता था डेली, और उसे पैक करके मतलब रख दिया जाता था। तो एक दिन ना एक चील उस बॉटल को लेके उड़ गया और समुद्र में फेंक दिया। मतलब ये बोल सकते हैं ना, एक तरह का मेटाफिजिकल पोएट्री था, जिससे रियलिटी में कोई उसका वास्ता नहीं है, लेकिन बस हवा में बातें हो रही हैं। लेकिन ऐसा जोनाथन स्विफ्ट लिखे हैं कि वो कोई चील था, वो लेके उड़ गया और फिर उसे समुद्र में फेंक दिया। उस जो कपल जो वो होता था ना, बॉटल टाइप स्ट्रक्चर होता था, तो उसे फेंक दिया गया। तो फिर पुर्तगाल लोग इसे फिर लेके इंग्लैंड चले गए, क्योंकि ये प्रॉपर इंग्लैंड के थे, तो कोई भी नहीं इंग्लैंड ही ले जाएगा। तो फिर इनका कुछ दिन बाद इंग्लैंड में ये अपना टाइम स्पेंड किए। फिर ये अपना थर्ड जर्नी पे निकले, उसका नाम था लापुटा। थर्ड जर्नी का नाम था लापुटा। लापुटा मतलब ये बहुत छोटा सा जर्नी था, इनका ज्यादा दिन का जर्नी नहीं हो पाया लापुटा में, क्योंकि यहाँ पे जो भी था ना, सब आयरलैंड हवा में उड़ रहा था। कोई भी आयरलैंड आयरलैंड का मतलब होता है कि स्थिर पानी में रहना, लेकिन यहाँ का आयरलैंड सब हवा में उड़ रहा था। और यहाँ के आयरलैंड में एक फीचर्स था ना कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स, म्यूजिक और एस्ट्रोलॉजी के लिए पागल हो चुके थे। मतलब यहाँ के लोग इसको ज्यादा वैल्यू करते थे। और वो हो जाता ना, प्रैक्टिकल नहीं थे यहाँ के लोग, कुछ भी बोलते थे, हवा में बात करते थे। यहाँ के लोग प्रैक्टिकल नहीं थे। फिर वैसे वैसे होते होते वो जो गुलिवर्स ट्रैवल थे, वो गुलिवर्स जो थे वैसे वैसे होते ये जापान भी घूम लिए। वहां से घूमते घूमते फिर इंग्लैंड आए। मतलब यहाँ इनको ज्यादा कुछ मिला नहीं। ये आयरलैंड पे लापता जो आयरलैंड हुआ ना, यहाँ पे इनको ज्यादा कुछ मिला नहीं। मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत जो भी मिला वो अपना कलेक्ट किए, और फिर अपने कंट्री इंग्लैंड वापस आ गए। लेकिन ये जापान होते होते आए, ये बात याद रखिएगा, जापान होते होते ये अपना कंट्री वापस आए। उसके बाद इनका फोर्थ जो विजिट था, फोर्थ विजिट यही फाइनल विजिट इनका था। मतलब गुलिवर्स का लास्ट लास्ट विजिट था। फिर लास्ट में तो ये अपना फैमिली को भी त्याग देते हैं। यही फोर्थ विजिट, जो फोर्थ जर्नी है ना, ये इनके लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस करता है। मतलब बहुत कुछ इनको सिखाता है। हॉवेंस नाम है ये फोर्थ जर्नी जो होता है ना, वो है ना, उसको हॉवेंस नाम है। हॉवेंस स्पेलिंग एक सेकंड देख लीजिएगा, हॉवेंस, H O। हॉवेंस हॉवेंस है ये। इसमें जो होता था ना, फोर्थ जनवरी में जो होता था यहाँ पे, याहू एक घोड़ा का नाम है। याहू जो या नहीं, याहू एक घोड़ा होता था जो बोलता भी था। ये इस यहाँ पे पहुंचे।
अच्छा, आप लोग को पता है 4th जनवरी पे गुलिवर्स कैसे पहुंच गए? वो ऐसे पहुंचे कि वो जो शिप पे जॉब करते थे ना, वहां पे उनका जो साथ में काम करते थे, मतलब जो इनके कलीग्स थे, वो इनको धोखा दे दिए थे और बोलते थे तो इसीलिए ये 4th जनवरी पे पहुंच गए। लेकिन इनका जो 4th जनवरी था वो लाइफ चेंजर जर्नी था। यहाँ पे एक हॉन्स एक पर्सन हुआ करते थे। हॉन्स एक पर्सन हुआ, याहू एक पर्सन हुआ करते थे जो नेकेड रहते थे, और ये मतलब जो होता है ना जंगली टाइप जंगली टाइप पर्सन रहते थे। ये बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं थे, ये मतलब ऐसे ही कुछ भी खा लेते थे, कहीं भी घूमते थे, और ये नेकेड रहते थे। बोल सकते हैं एक तरीके के आदि मानव टाइप थे। लेकिन यहाँ के जो घोड़े थे ना, वो बोलते थे। जो घोड़े थे वो बोलते थे, तो ये जो गुलिबल्स थे, ये घोड़ा का मतलब सब कुछ, घोड़े के सब कुछ जानते, लैंग्वेज सीखे थे, घोड़ा का लैंग्वेज सीखे थे, और उससे फिर बातें करते थे, घोड़ा से बात करते थे। और उसके बाद फिर वो उसका लैंग्वेज सीखे। और लेकिन घोड़ा जो था ना बहुत काइंड हार्टेड था, बहुत अच्छे से बिहेव करता था इनके साथ। और तो ये सोचते थे कि मैं इनके साथ ही रह जाऊंगा, मैं इंग्लैंड अब नहीं जाऊंगा वापस। मतलब जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन इनका कहीं नहीं बन पाया था जो यहाँ पे बन गया था। लेकिन यहाँ के पीपल इन्हें निकाल दिए थे, ये इन्हें याहू समझते थे, और याहू को यहाँ रहना पॉसिबल नहीं था। ये याहू ये मतलब ये इंसान के फॉर्म में थे ना, जो ट्रैवल गुलिवर्स ट्रैवल थे वो इंसान के फॉर्म में थे, और याहू भी इंसान होते थे। तो कोई भी तो बोलता था याहू जो होते हैं याहू के साथ ही रह सकते हैं, वो याहू कभी घोड़ा के साथ नहीं रह सकते हैं। तो इन्हें निकाल दिया गया था, इन्हें फिर वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। तो फिर ये इंग्लैंड गए, लेकिन अपनी वाइफ और अपने जो इनका बच्चा था वो लोग को सबको नेग्लेक्ट करके मतलब अकेले रहने लगे। ये किसी को मतलब कुछ भी नहीं करते थे, वहां से वो लोग से दूर होके अपना खुद का दुनिया में रहने लगे, और बहुत सारे घोड़े के बीच रहने लगे, और वो घोड़े से बात करते थे। हालांकि इनको समझ नहीं आता था, कुछ घोड़े को समझ नहीं आता था, क्योंकि वो इंग्लैंड के घोड़े थे, तो उनको क्या ही समझ में आएगा। तो लास्ट कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगी कि अ, ये अपना सब कुछ त्याग कर घोड़े के साथ रहने लगे। तो लास्ट कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगी कि यहाँ के इंग्लैंड के गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि वहाँ के सोसाइटी को इम्प्रूव करे, कि लोग अच्छे से डेवलप हो सके। और ये जो गुलिवर स्टैबल है ना, वो वहाँ के सोसाइटी के बारे में उस टाइम सैमुअल जॉनसन मेंशन किए थे कि यहाँ का सोसाइटी का कंडीशन इस टाइप के लोग पीपल हेल्पफुल भी हैं। Thank you for today's video. Keep smiling on your face always. Thank you.